नमस्कार। अपने जो पूर्वज हैं जो हमारे बीच में नहीं रहते हैं, उनको सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संतुष्टि कब मिलती है? उसमें जो सर्वप्रथम तरीका यही है कि हमें प्रतिदिन उनका नाम, उनके लिए भगवान जाप करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। आप चाहे कोई भी अपने पसंदीदा देवी देवता इष्ट का जो भी आप जाप करते हैं या जाप करिए, अच्छी बात है। संकीर्तन में तो क्योंकि बोल बोल के करना पड़ता है, अच्छे ढंग से करना पड़ता है, जैसे नारायण नारायण ताली बजा सकते हैं सब कुछ। लेकिन ये सारी क्रिया जो भी होंगी वो आपकी उस अवस्था में होंगी जब किसी दूसरे को बाधा ना हो। अन्यथा आप अपना मन ही मन में बुदबुदाते हुए अपना जाप करिए 5 से 10 मिनट तक, और उसको करके अपने पितरों के नाम पे, पूर्वजों के नाम पे समर्पित कर दो कि आज मैंने जो जाप करा ये मेरे सभी पूर्वज पितरों के लिए है। ठीक है, ये तो वह पहला सर्वाधिक तरीका। इससे सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है भगवान नाम से। मैं जितनी बात कर रहा हूँ शास्त्रोक्त, जो मैं खुद अनुसरण करता हूँ वही मैं बोलता हूँ, जो मेरे अंदर कमी है उस पर नहीं बोलता। दूसरी चीज़, फिर उनका क्या कहते हैं, प्रतिदिन क्या कहते हैं, उनके निमित्त कोई न कोई चीज़, जो भी आप भोजन करते हैं सब कुछ करते हैं भगवान को अर्पण करते हैं, थोड़ा उनके नाम का भी निकाल दो। तीसरी बात ये, प्रतिदिन अगर आपको ऐसी जगह जहाँ आपको दीपक या अगरबत्ती धूप बत्ती करने का एडजस्टमेंट नहीं होती, कोई बात नहीं, अन्यथा हाथ जोड़ के भी काम चल सकता है। अन्यथा अपने भारत के अंदर तो कोई दिक्कत है ही नहीं इन चीज़ों की। तो अपना प्रतिदिन दीपक करिए, धूप करिए, अगरबत्ती का जो भी करना करिए पितरों के नाम का। चौथी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि आपके घर के अंदर जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनमें उनकी सेवा बिना शिकनाए करना, उनके लिए कोई भी चीज़ की उपलब्धता को क्या कहते हैं प्राप्त करवाना, ये आपका दायित्व है। उससे पूर्वज पितर सभी खुश होते हैं। पांचवी बात यहाँ पर ये आती है कि आपके अपने स्वयं के स्वभाव से, अगर आपका स्वभाव बहुत ही क्या कहते हैं, जिसको कहना चाहिए कि ऐसा है कि जो कि कलह क्लेशकारी है, ये डोमिनेटिंग नेचर का है, चाहे आप कितने भी सच्चे और बहुत ज़्यादा क्रोध करते हो, बहुत ज़्यादा आप जिद करते हो, या बहुत ज़्यादा एक घर के अंदर एक टसल सी बनती है, आप स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी सारी, या आप छल प्रपंच या कुछ भी हो, ठीक है ना, अत्याधिक जिसको कहना चाहिए खुदगर्जी अगर आदि, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि आपके जो पूर्वज हैं उनको दुख मिलता है, उनको कष्ट मिलता है। फिर हम कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो इसी कारण से होता है। और बहुत सारी बातें मैंने आपको एक इशारे में नहीं, खुल के जितना बताना था बताया आपको मैंने। तो इसीलिए आपका कर्तव्य होता है इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, आपके द्वारा परिवार खुश रहे, अच्छा रहे। कई बार क्या रहता है, कई व्यक्ति इतने सीधे होते हैं या इतने बढ़िया होते हैं, कुछ बोलते नहीं, चालते नहीं, लेकिन फिर भी उनकी अपनी पत्नी से या पत्नी का अपने पति से भी कई बार टसल्स बनी रहती हैं, बिना बोले, बस हल्की फुल्की चीज़ें। वो टसल्स के मन ही मन में कोफ्त पैदा होती है, एक प्रकार से एक पक्ष के अंदर क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा एक पीड़ा बन जाती है। वो पीड़ा भी कई बार पूर्वज पितरों को भी क्या कहते हैं दिक्कत देती है, जिसके कोप का भाजन दूसरा बनता है, जिसके कारण से दूसरे को पीड़ा होती है। ये मैंने बताया ना, धर्म की जो गति है बहुत ही सूक्ष्म होती है। इसी प्रकार से हम जितनी कई बार क्या कहते हैं बहुत पितरों को, क्योंकि पितर हमारे बीच में ही हैं जी, पूर्वज पितर वो किसी भी रूप में हमारे बीच में रहते हैं। अब उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है, जिनकी मुक्ति हो जाए वो तो बात अलग है, जिनकी नहीं वो तो हमारे बीच में। और सारे पितरों की, हमारे सारे पूर्वजों की मुक्ति होती नहीं, ये भी आप नोट करके चलना। कोई ना कोई तो चाहे वो 500 वर्ष पुराना, वो भी हमारे बीच में कहीं ना कहीं अटक जाता है, ठीक है ना, उसको भी सब, क्योंकि वो उनकी फिर सोचने समझने शक्ति जो होती है एक अलग किस्म की हो जाती है। मैं यहाँ पर कुछ कहने जा रहा हूँ, कई बार हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं, कुछ ऐसी बातों में रुचि लेते हैं जो कि दूसरों की निंदा सुनना या पाप कर्म की बातें सुनना, देखना, करना वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं जीवन के अंदर। तो ये सूक्ष्म सूक्ष्म बातें जहाँ धर्म के साथ, धर्म को भी क्या कहते हैं मतलब हमारे धार्मिकता को भी नुकसान पहुँचाती है, वही पितरों को भी क्या कहते हैं पीड़ा देती है। वो क्योंकि वो तो भावों के खिलाड़ी होते हैं, सब भावों का मतलब खिलाड़ी, मतलब क्षमा करिए, भावों के एक प्रकार से वो सब खेल है सारा। तो भावनाओं के हिसाब से उनको हर सूक्ष्म रूप में वो चीज़ दुख देती है, वो चीज़ उनको पीड़ा देती है, जो कि आपकी अपनी सोच से भी, आपके अपने मन वचन कर्म से भी, जो क्या कहते हैं कोई भी नेगेटिविटी हो। मंगल कामना, नमस्कार। इस थोड़े को आप गहराई से लेके बहुत ही अधिक इसको समझिएगा। मंगल कामना।